अगर मैं भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का नाम लेने को कहूँ तो अमूमन आप टाटा, बिरला और अंबानी का नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में एक कॉमन बात क्या है, तो शायद टाटा, बिरला, अंबानी की शुरुआत टेक्सटाइल से ही हुई है। 1850 में सेठ शिव नारायण बिरला ने कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू किया, अगर मैं बिरला की बात करूं तो। और टाटा की अगर मैं बात करने जाऊं तो 1870 में जमशेदजी टाटा ने मुंबई के चिंचपोकली में एक बंद हो चुकी आयल मिल खरीदी और उसे कॉटन मिल में बदल दिया। धीरूभाई अंबानी सन 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना एक पॉलिस्टर फर्म के रूप में की, बाद में जिसका नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया, जो आज 10 लाख करोड़ की कंपनी है। यानी ये तीनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उठे और आज भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में गिने जाते हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। 140 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और 6 करोड़ लोगों से ज्यादा को इनडायरेक्टली रोजगार उपलब्ध करवाती है। यही कारण है कि यह किसी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जाहिर है इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपने कपड़ों और परिधानों पर और अधिक खर्च करने की ताकत मिलेगी। बहुत से उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उत्पाद प्रयोग करते हैं, उनसे भी डिमांड बढ़ेगी। किसी भी उद्योग के फलने फूलने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल की उपलब्धता बहुत मायने रखती है और इस मामले में भारत एक मजबूत स्थिति में है। पूरी दुनिया में भारत कॉटन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पॉलिएस्टर, रेशम, सिल्क और फाइबर के प्रोडक्शन में भी हम विश्व के दूसरे नंबर पे आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज स्किल और अनस्किल लेबर की पर्याप्त अवेलेबिलिटी का है, जो कम दाम पर उपलब्ध है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग सरकार ने 100% एफडीआई को अनुमति दे दी है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस देशों के साथ फ्री ट्रेड भी अलाउ किया हुआ है। साथ ही सरकार स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ताकि प्राइवेट कंपनीज के लिए इस सेक्टर को और भी अधिक लुभावना बनाया जा सके, वर्कफोर्स को ट्रेन किया जा सके। दोस्तों, ये तो साफ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और पास्ट की तरह फ्यूचर में भी भारत के कई करोड़पति इसी सेक्टर से निकलेंगे। ऐसे में अगर आप भी ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहला कदम उठाने का सबसे अच्छा समय अगर कभी है तो वो अब है। द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज नाउ। अब सोचना यह है कि आप इस सेक्टर में क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मौजूदा स्थिति का आकलन करना होगा। जो लोग बड़ा निवेश करना चाहते हैं वो भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए SITPs में अपना सेटअप लगा सकते हैं। जो युवा आज जॉब तलाश कर रहे हैं वे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना भविष्य बना सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर ऑपरेशंस, डायरेक्ट सेलिंग, फैशन पब्लिसिटी, डिजाइनर और अन्य कई तरीके की जॉब मिल सकती है। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे फ्यूचर को देखते हुए ऐसी कोई पढ़ाई कर सकते हैं जिससे उनके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रवेश करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन टेक्सटाइल, PhD इन टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, MBA इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़े से निवेश के साथ अपना खुद का गारमेंट्स बिजनेस शुरू करने की है। मैं इसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 25 साल पहले मैंने खुद इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और आज अजमेरा फैशन सूरत के प्रतिष्ठित और बड़े साड़ी मैन्युफैक्चरर के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपनी आंखों से इस रूट को अपनाकर
हजारों लोगों को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हुए देखा है। तो दोस्तों, इसके लिए आप मात्र 25,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, वो भी अपने घर से, अपनी मौजूदा नौकरी या पढ़ाई को करते हुए। इस बारे में आप अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ये जानकारी आपके काम आएगी और आशा करता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों की तरह आप भी इस इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनकर अपना उज्जवल भविष्य निर्माण करेंगे।